भारतवर्ष में भगवान नर और नारायण श्री राधे साक्षात विराजमान हैं। श्री बद्रीनाथ धाम में नर पर्वत और नारायण पर्वत आज भी साक्षात विराजमान हैं। इसीलिए भारत देश की अनंत महिमा है। और अब आगे बहुत सुंदर अतल वितल तलातल 14 लोक का वर्णन किया गया और अब आगे नरक का वर्णन किया गया। ध्यान देना, जो भी पाप करते हैं हम सभी लोग, उसका परिणाम मुझे नरक में जाकर मिलता है। यहां पर तो आप भले ही सुख सुविधा से युक्त हो जाओ, लेकिन उस पाप का परिणाम आपको भोगने के लिए यमदूत नरक में अवश्य भेजते हैं। राजन, सावधान मन हो, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। इस संसार में 28 प्रकार के नरक हैं, अर्थात जो पाप करते हैं उनको उसी तरह के नरक में डाल दिया जाता है। जो मनुष्य प्राणियों से द्रोह करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करता है, अपने परिवार को धोखा देते हुए अपने सगे संबंधी का भरण पोषण करता है, उसको भूरी श्रृंग नामक नरक में डाल दिया जाता है। भूरी श्रृंग एक कीड़े का नाम है। वो कीड़ा उस जीव के मांस को नोचता है, काटता नहीं है। जैसे कभी आपको बिच्छू डंक मारा होगा, तो बिच्छू जब डंक मारता है तो दोनों जबड़े से वो आपकी त्वचा को पकड़ लेता है। उसको चाहो कि वो हमें छोड़ दे, नहीं छोड़ता है। यदि वो छोड़ेगा तो आपके मांस को लेकर ही छोड़ेगा। उसी तरह से जो मनुष्य अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अपने भाई को, अपने सगे संबंधी को धोखा देता है, उसको इस नरक में डाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं रौरव नामक नरक, जहां पर भूरी सिंह नामक कीड़ा उसके शरीर के मांस को नोचता है। हजारों लाखों वर्ष तक इस नरक में उसे रहना पड़ता है। जो मनुष्य अपने पालन पोषण के लिए, अपने उदर पोषण के लिए जीवित पशु और पक्षियों की हत्या करता है, जो मांसाहारी हैं, लोग कहते हैं महाराज ये भेड़ बकरी ये सब हम इंसान के लिए बनाए गए हैं। ऐसा कहने वालों सावधान हो जाओ, तुम मांसाहारी नहीं हो। मांसाहारी और शाकाहारी में अंतर होता है। शाकाहारी वो होता है जो पानी को अपने होठों से पीता है, जैसे गाय होठ से पानी पीती है। हम सभी इंसान होठ से पानी पीते हैं। और जो जीव से पानी पीता है वो मांसाहारी होता है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, ये सब कैसे पानी पीते हैं? जीभ से पानी पीते हैं, इसलिए मांसाहारी हैं। लेकिन जो शाकाहारी होते हुए भी जिसका स्वभाव है, जिसकी प्रकृति है शाकाहारी का, ऐसे प्रकृति वाले जीव यदि अपने पेट को पालन पोषण करने के लिए, अपने जीवा के स्वाद के लिए किसी जीवित पशु पक्षी की हत्या करके उसे पकाकर खाते हैं, उनको कुंभी पाक नामक नरक में डाल दिया जाता है। ये कुंभी पाक नरक क्या है मालूम है? हजारों योजन अर्थात लाखों किलोमीटर लंबा और चौड़ा एक
तांबे की कढ़ाई होती है, कढ़ाई तांबे की, और उसको अग्नि के ऊपर रख दिया जाता है, बिल्कुल लाल लाल तांबा, और उसमें तेल, खौलता हुआ तेल डाल दिया जाता है। वह कढ़ाई पहले से गर्म है, ऊपर से गर्म तेल, खौलता हुआ तेल डाल दिया जाता है, और उस खौलते हुए तेल में उस जीव को, जो मांसाहारी है, जो मनुष्य मांसाहार करता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, ऐसे मांसाहारी लोगों को इस कुंभी पाक नामक नरक में डाल दिया जाता है। जैसे आप पूड़ी कचौड़ी बनाते हो, बिल्कुल उसका शरीर अकड़ जाता है, उस जीव को उस तेल में खौलाया जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, ध्यान देना। हजारों वर्ष तक उसे यातना झेलनी पड़ती है, उसी खौलते हुए कढ़ाई में तुम्हें डाल दिया जाएगा। यदि तुम मांसाहार करते हो तो डरो कुछ, यदि आपको भय नहीं है तो तैयार हो जाना खौलती हुई कढ़ाई में उबलने के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए। प्यारे, हमेशा सावधान रहो, हमारा शास्त्र क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से अनेक नरक का वर्णन बताया गया है। नरक के इस वर्णन को सुनकर के राजा परीक्षित बहुत कांप गए। गुरुदेव, क्या नरक से बचने का कोई उपाय है? हाँ, एक उपाय है, और केवल एक ही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन एक बार वो उपाय करने के बाद फिर आपको पाप नहीं करना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना। कौन सा उपाय है? भगवान के नाम का सुमिरन। बस आपने जाने अनजाने में अभी तक पाप किया है, दुष्कर्म किया है, कुकर्म किया है, तो उस पाप की निवृत्ति हो सकती है। केवल एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम,